कॉर्पोरेट स्कैन कर लेती हूँ और एक स्टॉक जिसने बहुत ही धमाल मचाई है लिस्टिंग के बाद ही, वो है इरेडा। स्टॉक एक तरफा तेजी में रहा है। इनफैक्ट इसने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे भी पेश किए और वहां पर अगर आप ध्यान दें तो थर्ड क्वार्टर में नेट इनकम में 44% का इजाफा, मुनाफा 67% ग्रोथ दिखाने में कारोबार सक्षम कर पाया है। ग्रीन फाइनेंस की कंपनी है ये, ध्यान रहे। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.2% पर आए हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, सूर्योदय योजना, जिसमें 1 करोड़ घरों के रूफटॉप्स पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिजली की फैसिलिटी उन्हीं सोलर रूफटॉप्स के जरिए लोग एंजॉय कर पाएंगे। ये भी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, इस सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास जुड़ गए। प्रदीप जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले आपकी तिमाही नतीजों पर हम आपसे एक पर्सपेक्टिव लेना चाहेंगे। नेट इनकम में अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़त देखने को मिली है। एक मुझे अंदाजा दे सके कि लोन ग्रोथ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में किन लेवल्स पर रही? थैंक यू अर्शदा फॉर यहाँ बुलाने के लिए। पहले तो आपने बताया कि स्टॉक में काफी, जब से IPO हुआ तब से रहा है, ये शायद रिकॉर्ड हो रहा है कि ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन सर्किट लग रहा है इसमें। जब सर्किट 20% से 10 पे लाए, 10 से 5 पे लाए, तभी भी लग रहा है। तो ये जैसे सेंटिमेंट इन्वेस्टर का हमारी तरफ और ट्रस्ट हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे हमारा लोन बुक जो है 50,000 करोड़ का क्रॉस किया है। सितंबर में जो था 47,000 का आसपास था, सो 3,000 का लगभग इस क्वार्टर में बढ़ा है। तो आप अगर पूरा ऐतिहासिक ट्रेंड देखेंगे, नॉर्मली जो लास्ट क्वार्टर होता है उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होता है। ये पूरा ट्रेंड रहा है रिन्यूएबल में, खास करके इरेडा का स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे, 3.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ और 3.5 साल से हमारे यही स्टैटिस्टिक्स बरकरार है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा IPO के टाइम में जब हम इन्वेस्टर को जो रोड शो में बातें बताए थे, उसमें इस क्वार्टर में हम खड़े होके आ पाए हैं। दूसरी बात आपने बताया, जो प्रधानमंत्री जी का अनाउंसमेंट हुआ 1 करोड़ हाउस को करने के लिए। ये भारत सरकार का सोलर का जो टारगेट था, रूफटॉप सोलर को 40 गीगावाट को करना था, लगभग 10-11 गीगावाट हो चुका है। ये 30 गीगावाट और जो बैलेंस करना है उसके लिए था। तो इसमें REC को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया, क्योंकि REC पहले घर घर बिजली का योजना चला चुका है और वो सक्सेसफुली कर चुके हैं। उनका पास पैन इंडिया नेटवर्क और ब्रांच ऑफिसेस प्रेजेंस, और उनका लोन बुक आप देखेंगे 90% लोन गवर्नमेंट लोन है। तो सारे स्टेट यूटिलिटीज का, इवन और रेटिंग भी स्टेट यूटिलिटीज का वो करते हैं। तो उनका पास में मैकेनिज्म और मशीनरी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पावर मिनिस्ट्री का अंतर्गत जो 8 पब्लिक सेक्टर को उन्होंने चुने हैं। अभी मैंने पूरा उनका क्लियर नोटिफिकेशन देखा नहीं हूँ। जो ब्रॉडली कल उनका रिजल्ट आया, रिजल्ट में उनका जो चेयरमैन का, CMD का अनाउंसमेंट था कि ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लगभग 1.2 लाख करोड़ का आउटले होगा और उसमें सरकार का सब्सिडी रहेगा। मेन मुद्दा यहाँ पे बिजनेस एंगल से ना करके ये 1 करोड़ हाउस होल्ड को सोलराइज करना, एक देश भर में रिन्यूएबल का प्रति जागृत क्रिएट करना, ये सबसे बड़ी बात है। जब ये होगा, हमें 500 गीगावाट आगे बढ़ाने के लिए बड़ा आसान होगा। मैं उसको लेंडर्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा नहीं सोचता हूँ, बट ये हर घर रिन्यूएबल का जो टारगेट है वो हमें पूरा होने में कामयाब होगा जी। ये 40 गीगावाट रूफटॉप जब हो जाएगा, सबको जानकारी हो जाएगा, सबको जागृत का आ जाएगा रिन्यूएबल का ऊपर में। जबकि इरेडा 36 साल से कर रहा है, क्योंकि इरेडा 36 साल से लोग जानते नहीं थे इसके बारे में। जी हाँ, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, ऑफ कोर्स REC को जिम्मा दिया गया है, लेकिन क्या कुछ इसका बिजनेस हिस्सा इरेडा के हाथ भी आता हुआ दिखाई देगा? क्या पोटेंशियल है, क्योंकि इतने सालों से आप इसी स्पेस में हैं, तो पोटेंशियल क्या है? ये शायद 1 करोड़ घरों से शुरू होगा और इसे स्केल देने की कोशिश होगी। प्रयास यही रहेगा, हर घर रिन्यूएबल, सबका छत में सोलर हो जाए या सबका कचरा से ऊर्जा आ जाए, तो उससे जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है वो भी पूरा होगा और वातावरण को जो बचाना है, रिन्यूएबलाइजेशन करना है, दोनों काम होगा।
और जब सबके घर में सोलराइजेशन हो जाए या रिन्यूएबलाइजेशन हो जाए, तो उससे इतने बड़े जागरूकता पैदा होगा, जिससे आज का दिन में 36 साल रिन्यूएबल डेवलपमेंट में काम करते हुए इरेडा को कोई जानते नहीं थे, एक्सेप्ट हमारा जो लेंडर और हमारे बोरोवर, उनका अलावा अधिकतर लोग नहीं जानते थे। जी। और हमारा जैसे लिस्टिंग हुआ, उसके बाद जब सबको पता चला कि हम सिर्फ रिन्यूएबल में ही काम करते हैं, तो एक रिन्यूएबल करना हर सिटीजन का एक दायित्व है, हर इंडिविजुअल का एक दायित्व है। हमें लिविंग क्रिएचर्स को बचाना है, वातावरण को बचाना, तो रिन्यूएबल पे जाना। जी, उस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। मैं फिर आपके शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से ही समझना चाह रही हूँ दास जी, क्या ये 1 करोड़ घरों को जो रूफटॉप सोलर करना है, उसका कुछ बिजनेस आपके हाथ लगेगा या नहीं, या फिर लार्जली आरईसी का ही जिम्मा होगा? उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आरईसी निकाले नहीं है, एमएनआरई और आरईसी, क्योंकि एमएनआरई उनका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लगाए हैं। और जिसे मैंने बताया, मेन मुद्दा यही था कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होंगे, उनका पास जो बाकी संस्था होंगे, तो पावर मंत्रालय पहले कर चुके इस तरह का काम, घर घर बिजली, तो घर घर बिजली से घर घर सोलर करने में आसान होगा, तो उसी मशीनरी को जस्ट एक कॉपी पेस्ट मोड में लेना होगा। तो ये बिजनेस पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने बताया, ये 1.2 लाख करोड़, पर हमारा रिन्यूएबल में जो बिजनेस अभी होने के लिए और लगभग 310 गीगावाट का एडिशन करना है 500 गीगावाट पहुंचने के लिए, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये तो लगभग मान लीजिए अगर 30 गीगावाट होता है तो 10% उसका है, बाकी 90% और भी है बिजनेस करने के लिए। हाँ। तो जहां तक इरेडा का बिजनेस का सवाल है, हमारा तो अभी आईपीओ के बाद थोड़ा सीआरआर लेवल जो हुआ 23 पे आया, अदरवाइज हम 15 जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, हम 15-16 तक पहुंच जाते थे। जी। हमारा जितना नेटवर्क है, हम फुली लिवरेज कर लेते थे। तो हमारा बिजनेस एंगल से हमें ये रूफटॉप हो या ना हो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंस हम इसमें सबसे ज्यादा तजुर्बा है हमारे पास, तो हम इस प्रयास करेंगे। हम आरईसी, पीएफसी, इरेडा, हमारे एक ही मंत्री जी हैं और मंत्रालय अलग अलग है, लेकिन बहुत इंटीग्रेटेड मोड में हम काम करते हैं। जी हाँ। जहां तक जैसे होगा, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये रूफटॉप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आरईसी है, लेकिन सबका हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है 1 करोड़ को कैसे हम जल्दी कराना है। करेक्ट। जहां तक जैसे जरूरत पड़ेगा, चाहे बैंकिंग का सपोर्ट हो या टेक्निकल एक्सपर्टीज का सपोर्ट हो, हर तरह का सपोर्ट हम भी उसमें देंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, कल आरईसी के नंबर जब हम बात कर रहे थे, तब उसमें हमने देखा था कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े से बढ़ गए थे और उसके चलते कंपनी के बिजनेस पर दबाव आया था। आपके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स की सिचुएशन क्या है, आगे क्या आउटलुक रहेगा? आप अगर देखेंगे, हमारा हल्का सा कम है कॉस्ट ऑफ फंड पहले क्वार्टर से, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे, हमारा कम हुआ है। कि जिससे मैंने पहले भी आईपीओ समय में बताया था, हमारा ट्रेजरी टीम काफी सजाग रहते हैं और हम हमेशा प्रयास करते हैं कम से कम जहां से सोर्स हो सके करने के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आरईसी नहीं कर रहे, आरईसी भी कर रहे हैं, बट मार्केट में कॉस्ट थोड़ा बड़ा है। जी हाँ। हमारा पुराने कुछ बोरोइंग्स थे जो सस्ते फंड में थे, अभी भी हम जो प्रयास कर रहे हैं उसको भी सस्ते में लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे में उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बट थोड़ा बहुत अंतर है। बट क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन में हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है, नीम में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, कॉस्ट ऑफ फंड रिडक्शन हुआ है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा एनपीए हमने कम करके रखे हुए हैं जी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी जब आईपीओ किए थे लगभग 2 का आसपास था, अब 1.5 के आसपास आ चुके हैं। तो आगे भी सस्टेन कर पाएंगे मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट और एसेट क्वालिटी में सुधार, ये दोनों आप साथ में सस्टेन कर पाएंगे आगे? हमारा जो एसेट प्रोफाइल देखेंगे, लगभग 60% एसेट ऐसा है जो ऑलमोस्ट फुल्ली डी रिस्क एसेट है। लगभग जो जनरेशन कैटेगरी में हम फंडिंग किए हुए हैं, 80% हमारा प्रोजेक्ट कमीशन एसेट है जी। जब रिन्यूएबल में कमीशन एसेट हो जाता है, उसमें प्रोविजन कवरेज जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो 48 के आसपास है, जबकि उनका करीब लगभग 68-70 के आसपास रेंज में होता है जी। तो प्रोविजन जब हम अगर इसमें इंटरेस्ट मार्जिन कम रख रहे हैं, जहाँ कॉम्पिटेटिव मार्केट है, मैनुअल सोलर, सोलर विंड, हाइड्रो है, मार्जिन काफी कम रहता है, वहां पे निम कम रहेगा, लेकिन वहाँ प्रोविजन कवरेज रेशियो कम रहेगा, जिसके चलते हमारा बॉटम लाइन इंप्रूव रहेगा। और जहां पे जैसे बाकी 30-40% जो एसेट है जिसमें इमर्जिंग और रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है, उसमें हमारा नीम काफी अच्छा रहता है और हम उस एसेट को अच्छी तरह प्रोजेक्ट अप्रेजल टाइम से लेके रिव्यू मॉनिटरिंग हमारा बहुत ही रोबस्ट है और हमारा एंटायर मोस्ट ऑफ द बिजनेस फुल ऑलमोस्ट 99.99% डिजिटल मोड में है। तो हम वो सब चीजों को हमारा काफी देखेंगे,
जो कॉस्ट टू इनकम है वो भी काफी कम है। जी दास जी, मैं आपसे इजाजत लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विशिंग यू गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। और जैसे आपने कहा ज्यादा बिजनेस तो Q4 में ही आएगा, तो मैं देखूंगी कितना और आपकी लोन बुक में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। फिलहाल 50,000 करोड़ की लोन्स पर कंपनी बैठी है। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स खिलाड़ी नंबर 1 का कुछ और अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे।